अनुषी, अनुषी, आ गई हूं मैं। तुम ठीक हो ना? अनुषी, अंदर ही हो? खोल रही हूँ दरवाजा, फिर मुझे आपको पता है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, तो मम्मा कहती थी कि मैं प्री मेडिकल पढूं, लेकिन मुझे तो मेडिकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पता है ना मुझे कि मैं तो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बन सकती। लोगों की तकलीफ देख के मुझे रोना जो आ जाता है। फिर मैंने आर्ट्स लिया और अब मैं प्राइवेट पढ़ रही हूँ। That's really nice. तुम्हारी मामा बहुत प्योर, बहुत इनोसेंट है, और मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल अपनी मामा जैसी हो। लेकिन ये जो तुम्हारी बहन है, ये किस पर चली गई है? अर्शी कहती है कि वो पापा की खाला अम्मा पर गई है। अर्शी, आओ, आ जाओ। तुम्हें पता है हम क्या बात कर रहे थे? वो सब बाद में बताना। तुम्हें पता है कमरे में तुम्हें ना देख के मैं कितना परेशान हो गई। अनुषी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? सॉरी, वो मैं कमरे में बोर हो रही थी ना, तो इसलिए डॉक्टर साहब के पास आ गई थी। गलती हो। ओके, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो अब। जब आ ही गई हो तो फिर हमारे साथ बैठ के चाय पी लो, बल्कि ये केक और पैटीज भी खा लो, बहुत टेस्टी। थैंक यू, मुझे केक नहीं पसंद, आप खाइए। लेकिन तुम्हें तो आलमंड केक बहुत पसंद है। कहा ना, अब नहीं पसंद। उठो चलो। लगता है किसी दिन झगड़ा करके आई हो। बात सुने मेरी। आपको क्या लगता है कि मैं हर वक्त किसी से बिला वजह झगड़ती रहती हूँ? जाके अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। चलें। चलें डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ, चाय बहुत अच्छी थी। बाय। चलो अर्शी, आ जाओ, आ जाओ। अर्शी, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज। बोले। कट। आओ। देखो अर्शी, तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारी बहन डिस्चार्ज हो जाएगी हॉस्पिटल से। लेकिन बात यह है कि वो घर नहीं जाना चाहती। उस हादसे ने उसके दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। तो ऐसा है कि अगर चंद रोज के लिए उसे अपने घर ले जाने के बजाय कहीं और, मेरा मतलब है कि किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के यहाँ ले जाओ, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। नए माहौल में बैठेगी, नए लोगों से मिलेगी, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर कुछ अरसे बाद उसे घर ले जाना। अर्शी, हाँ, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आ गया है समझ। और हम कहीं और क्यों जाएं भाई? हमारे बाप का घर है, हम अपने बाप के घर में जाएंगे। खानदान वालों के घर में कौन जाता है? नहीं 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 भाई, उसके लिए वहां जाना ठीक नहीं है। वो माहौल सही नहीं है, और वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। वो वहां नहीं जाएगी। उसकी फिक्र आप ना करें, उसको मैं मना लूंगी। और वैसे भी उस घर पे हम दोनों बहनों का भी हक है वहां जाके ना कुछ हिसाब चुकाने। अर्शी प्लीज। भाई मुझे पैकिंग भी करनी है, और बिल बिल भी तो पे करना वो है। तुम्हारा नहीं, मेरा और अंकल का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे। रियली? यस रियली। बेस्ट, थैंक यू, आप बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दे दी हैं, 3 दिन तक रोजाना दवाइयाँ खानी। लेकिन एक मसला है, कह रहे हैं कि हम अपने घर नहीं जा सकते, जगह चेंज करनी होगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो इमाद के अलावा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और इमाद तो शहर से बाहर गया हुआ है। अपने प्यारे पापा जान को तो भूल गई ना? उनका भी एक घर है, हम वहां जाएंगे। आई नो, कुछ दिन की बात है, जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा। वैसे ये अच्छा है, वहां से डॉक्टर सिहाम का घर भी करीब है, और मैं पैदल ही चल जाऊंगी। मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है, वो ना सच में बहुत अच्छे हैं। पता है जब तुम कमरे में आई थी तो हम क्या बात। अच्छा बस अम्मी को कॉल करने लगी हूँ मैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, जाने तो नहीं देंगी, लेकिन राजी तो करना पड़ेगा ना उनको। जगह भी नहीं है जाने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मम्मा मान गई। मैं मनाऊं और वो ना माने, ऐसा हो सकता है?
मैडम आप तो कुछ भी कर सकती है ना भाई। ना बस मुझ पे। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस है। मैं भी अभी घर ही जा रहा था, तुम लोग कहो तो मैं ड्रॉप कर देता नहीं नहीं थैंक यू, हम खुद चले जाएंगे, एक कॉल पे क्या बात होती है। चलो अर्शी चलते हैं ना, ये भी तो उधर ही जा रहे हैं। हूँ। हाँ सही बात है, वैसे तुम्हारी बहन जो है ना तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। और ये अचानक तकल्लुफ कैसा? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहली दफा तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप करने वाला हूँ। हाँ तो मैं पहले भी कोई शौक से नहीं बैठी थी, मजबूरी थी इसलिए बस बैठ गई। हाँ तो अभी उससे ज्यादा मजबूरी समझ लो, बीमारी से अभी अभी तुम्हारी बहन उठी है, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट तो बनता है ना। चले। क्या हुआ, जाने का दिल नहीं कर रहा? मुझे लग रहा है हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही दिल लग गया तुम्हारा, है? हाँ लग गया था दिल, पता नहीं क्यों, कब, कैसे, समझ नहीं आ रहा, लेकिन खैर चलो। जानता हूँ कि तुम मुझसे खफा हो कि मैंने तुम्हारी बहन को जल्दी छुट्टी दे दी, वरना तुम्हारा पूरा प्लान था अपनी दादी के लिए रिश्ता ढूंढने का। वैसे एक सच बात बताऊं, मैंने भी 1-2 लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, एक दफा इनका दिमाग दुरुस्त करूँ ना, इनको दिन में तारे दिखाऊं, उसके बाद जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। नहीं, एक मिनट, क्या हो गया? क्या मतलब है? क्या करने वाली हो तुम? लड़की जिंदगी जंगो जदल का नहीं, अमनो अमान का नाम है। अमनो अमान से कोई जीने नहीं देता डॉक्टर सुरखाब। चलो एटलीस्ट अपनी बहन का तो थोड़ा ख्याल कर लो यार, बेचारी घबरा जाएगी। देखो अभी से उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई हैं। आपको बहुत फिक्र है ना इसकी, परेशान ना हो, मेरी भी बहन है और मुझे बहुत प्यारी है, मैं ख्याल रख लूंगी इसका। सही बात है, वैसे तुम्हें पता है तुम बहुत बहुत लकी हो, तुम्हारी जिंदगी में तुमसे इतने प्यार करने वाले तुम्हारे आसपास रहते हैं। इसकी कदर किया करो। खुश रहो, समझी? जी। वैसे बहन के सेहतमंद होने की खुशी में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी क्या? कहीं खाना खाने चले? हाँ तो अनुश्री से पूछ लेना, वो आपको बता देगी। पूछ पूछ। नो थैंक्स। ओके फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। तो फिर दादी के जख्मी होकर हॉस्पिटल आने की कब तक उम्मीद रखूं? मैं इतनी बुरी हूँ नहीं जितना आप मुझे समझते हैं। चलो लेट्स गो। काशफा कहाँ रह गई हो? माँ कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो हमेशा हसीन लगती है। कॉल करो औसाफ को, उससे पूछो कहाँ रह गया है, मारे भूख के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मामा खाना मेरी पसंद का खाएंगे? हाँ ले जाना किसी पिज्जे बर्गर वाले के पास, मुझे ये नहीं खाने। अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए। आप लोग कैसे हैं ये पूछना बनता नहीं, क्योंकि देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। ये सामान उठाए कहाँ घुसी चली आ रही हो? आपने ही तो कहा था आपको अच्छा नहीं लग रहा हमारा हॉस्पिटल में रहना, इसलिए हम सामान उठाकर खिला गए। तो जाओ जाकर मरो अपने घर में, यहाँ क्यों आई हो? हाँ हम अपने तो घर आए। अर्शिया अर्शिया, मेरे आता आपको दावत मत दो। बेहतरी इसी में है कि चुपचाप अपनी बहन का हाथ पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, वरना आने वाले वक्त में ना धक्के दे के निकालना पड़ेगा मुझे। ओह तो वो तो जब धक्के मारेंगी ना तब की तब देख लेंगे, अभी तो फिलहाल हमें आराम करना है। सारा मूड खराब कर दिया। और साफ जल्दी घर आओ, फोन पर नहीं बता सकती तुम, बस घर आओ जल्दी। अर्शी मेरा ख्याल है हमें वापस घर चलना चाहिए। क्यों भाई, इतना खूबसूरत घर है, इतना प्यारा घर है, कुछ दिन यहाँ पे गुजारेंगे। और ये शहरोज की नानी है। हाँ ये थोड़ी चुड़ैल टाइप लगती है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ परेशान नहीं हो, शहरोज की नानी है। मेरी नानी को किसी चुड़ैल से कम मत समझना, कच्चा चबा जाएंगी। अरे शेरोज क्या हो गया तुझे, ये क्या कह रहा है? शहरोज मेरा बेटा, तुम मुंह ना लगो इन बदतमीज लड़कियों के। अरे अभी तो आप लोग ये नहीं जानते पूरे मोहल्ले ने किन किन नामों से बुलाता है। ड्रैकुला की सालियां, ये टेढ़ी मेढ़ी भूतनियां और फसादी औरतें, ये सब इन्हीं के नाम है। भाई मैं तो कह रहा हूँ उनसे बच के रहें, बहुत खतरनाक है ये। और आप लोग हमारे घर में क्या कर रही है, जाए यहाँ से। काशफा ये हमारी तारीफ तो नहीं लग रही। वाह यार, वैसे मोहल्ले वाले काफी समझदार नहीं है, बिल्कुल सही नाम रखे हैं आप लोगों के, बिल्कुल फिट बैठते हैं। और तुम्हें तो आलू की बोरी कहते होंगे, है ना, है ना, है ना? मामा मेरी तौहीन कर रही है ये। अल्लाह के वास्ते अर्शी चुप कर जाओ। ये खामोश तब होगी जब मैं इसका गला दबाऊंगी। हाँ ऐसे।
शरोज, हम तुम्हारी बातों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसी खुशी में तुम्हें दरबारी मसखरे का खिताब दिया जाता है। और सुनाओ मजे मजे की बातें, वरना तो फिर डांस करके दिखाओ। जल्दी करो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये ले, ये देख, ऐसे ऐसे यूं ऐसे। अरे हाँ शहरोज, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी ना। बातों में आ गया।